जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज बातें होगी इंटरनेशनल मुद्दे पे, भगोड़ी और लप्पू का, सीमा सचिन, उनकी बातें होगी। रात हमने उनकी एक वीडियो देखी। उस वीडियो में उन्होंने 3 किट दिखाया। शुरू से लेके अब तक वो 7 महीना की प्रेग्नेंट है, वो बता रही है। इधर गुलाम हैदर की माने तो वो अपने बच्चे के लिए परेशान है। उनका बच्चा अब तक नहीं मिला है। गुलाम हैदर कभी आगे कभी पीछे होने की वजह से उनका मामला गुल नहीं पकड़ रहा है, लोगों का कहना है। और हमारा कहना ये है कि उनका आरोप है हमारे देश के सरकार पे। तो हमारे देश के सरकार क्या करेंगे? क्योंकि आपके देश के सरकार जब तक टाइट नहीं होंगे तब तक हमारे देश के सरकार कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। वो डिमांड करेंगे ही नहीं। तो हमारे देश की सरकार क्या बुलाने गई थी जो आपके घर पहुंचाने जाएंगे आपके बच्चे को? इस मुद्दे पे हम पहले कभी एक ज़माने में बात किया करते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि गुलाम हैदर की हमने बहुत सारी कमजोरी देखी। बात बात में वो पीछे हट जाते थे, शांत ले लेते थे, इसलिए हमने चुप रहना ही सीख लिया। इस मैटर में कुछ रखा हुआ अब नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ छीछा लेदर रह गया, छीछा लेदर ही हो रहा है अब तक। सीमा जी का कहना है, भगोड़ी का कहना है कि हम 7 महीना का हम प्रेग्नेंट हैं। तो हमारे हिसाब से मानिए तो इनका 18 महीना का प्रेगनेंसी है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये थक गई है, क्या कहते हैं उसको, आधार कार्ड बनवाने के लिए, नागरिकता पाने के लिए परेशान है, बेपनाह ये बहुत परेशान है, दर दर भटक रही है। वकील साहब एपी सिंह का भी कानूनी में भी रास्ते से कोई जाएगा तभी तो होगा। एक बच्चा यहाँ पैदा हो तभी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक बात कहना चाहेंगे, और आप लोगों को क्या लगता है कि वो प्रेग्नेंट है? पहली प्रेगनेंसी की जानकारी एपी सिंह आकर के दिए थे कि हमारा भांजा होने वाला है, हमारी माँ डोरा फुदना सब चीज़ देगी और हम लेकर के जाएंगे। वो प्रेगनेंसी कहाँ उड़ गया? वो प्रेगनेंसी का डेट मिला के चलिए तो 18 महीना का प्रेगनेंसी होता है। तो हमारी माने कानून की प्रक्रिया के तहत ये बच्चे होने चाहिए, ताकि पूरा देश देखे। ऑनलाइन ये बच्चा पैदा करेगी तभी तो उस बच्चे का मान्यता होगा कि बच्चा हमारे देशवासी का है, लप्पू का है, सचिन का है ना। अगर ऑनलाइन नहीं होता है, चुपचाप होटल कहते हैं, हॉस्पिटल में पैदा होता है, तो हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। और कौन कौन नहीं मानते हैं? हम इस बच्चे की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ये तो हो जाएगा कि खेलों खेलों में कानून का खेल हो जाएगा, बातों बातों में। तो कोई प्रेग्नेंट यहाँ पे नहीं है। प्रेगनेंसी की जानकारी जो दी जाती है सीमा जी के तरफ से, ये झूठी अफवाह फैलाई जाती है, क्योंकि एक बच्चा पैदा करना उसको बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा पैदा कर लेने से उस बच्चे के आधार पे यहाँ की नागरिकता उनको मिल सकती है। उनकी सोच, अब कानून क्या है ये हमें नहीं पता है। उनकी सोच यही है कि हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए, बस बच्चे लोग पढ़ने लगेंगे। लेकिन अब देखना चाहते हैं कि गुलाम हैदर करेंगे क्या जब बच्चे पैदा हो जाएंगे, क्योंकि 7 महीने की प्रेगनेंसी बताई है। दुनिया बहुत आगे निकल चुका है और एपी सिंह इनके पीछे लगे रहते हैं, इनको सहारा देने के लिए लगे रहते हैं। हालांकि उनको घर पे जाने के लिए मना है डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्टली ऑफ कैमरा ये जाते हैं, चोरी छुपी से जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और आइडिया देते रहते हैं, क्योंकि भाई वकील ठहरे इनके, तो आइडिया तो देंगे ना। तो अब गुलाम हैदर भाई क्या करेंगे? धीरे धीरे करके सारा खुलासा होगा। सूत्रों की माने तो कहना है गुलाम हैदर का केस मोमिन मालिक सर जी देख रहे हैं, वो भी पूरा लगे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं, बहुत दिन से सुनने में आ रहा था, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे गुलाम हैदर, अब आ गया भारत, अब आ गया, कब आ गया? अभी तक कोई खबर गुलाम हैदर की नहीं मिली कि वो कब आएंगे या नहीं आ पाएंगे, या बच्चे जवान हो जाएंगे, बच्चे की शादी हो जाएगी तब आएंगे, या सीमा हैदर गुजर जाएंगी तब आएंगे। ये कहना अभी नामुमकिन है हमारे लिए, क्योंकि हम उस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं जिस मुद्दे में थोड़ा सिर पैर दिखाई दे। इस मुद्दे पे जब हमने बात किया तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन रात में प्रेगनेंसी की खबर जब हमने देखी सीमा जी के मुंह से, 7 महीने की प्रेगनेंसी, और 3 किट से हमने जांच किया, जिस महीने में जांच की वो सब तीनों किट लगा के दिखा रही थी। तो इस पर हमें लगा कि बात करना चाहिए। अब एक मजाक बना के रख दिए हिंदू हमारे देशवासी को। लास्ट में सीमा सचिन लो कर रही है सबको, यानी भारतवासी को, हमारे देशवासी को। तो हम अपने देशवासी से पूछना चाहते हैं, जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, जो वकील साहब हैं या जो भी हैं उनके सपोर्ट में जितने बड़े बड़े महान लोग खड़े हैं, उनसे पूछना चाहते हैं
क्या अब हमारे देशवासी को यही दिन देखने के लिए बाकी रह गए थे कि कोई घुसपैठी आवे, घुस के बैठ जाए और अपना राज साम्राज्य जमा ले और हम लोगों को ही लोलो लोलो ऑन कैमरा कर दे, है ना? अब यही बचा रह गया है। पूछना चाहते हैं, जब ऑन कैमरा की, सोशल मीडिया पे की, तो क्या उन्होंने, सीमा ने किसी का नाम लेके किया? उसमें तो सभी हैटर सपोर्टर सभी आ रहे हैं ना। क्या अब यही दिन रह गया? AP सिंह आपसे भी पूछना चाहते हैं कि यही दिन अब बच गया है क्या अपने देशवासी के लिए? यही 2-4 मिसाल आप पैदा कीजिए, सबको पोसिए और नागरिकता दिलाइए, मज़े में रहिए, है ना? अब यही दिन देखने के लिए हम भारतवासी के लिए बचा है। वो दिन हमें अब देखना पड़ेगा। हमें बड़ी तिरमिलाहट हुई जब वो लास्ट में लोलियाने लगी। बच्चा पैदा सभी करते हैं, ये तो बड़ा तीर नहीं मार रही है सीमा, इस बात को याद रखना। तुम बड़ा काम नहीं कर रही है। तुम्हारा आया 2-3 साल हो चुका है, 1-2 साल हो गया है। एक बच्चा के अब तक में तुम्हें 3 बच्चा पैदा करना चाहिए था। अगर तुम महिला होती तो, बच्चा पैदा करने वाली होती तो। बच्चा पैदा करना नहीं, ये नौटंकी है, एक बहाना है, सोची समझी साजिश है, चाल है तुम्हारी। बच्चा तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, लेकिन तुम्हें जो भी सर पे बिठा के रखे हैं ना, ये बहुत घटियागिरी काम है, बहुत। तू किसी की नहीं है, जो अपने देश का नहीं, वतन का नहीं, अपने सनम का नहीं, खसम का नहीं, अपने फैमिली का नहीं, माँ बाप का नहीं, उन लोगों का क्या होगी तू? ये हमको, हर किसी को पता है, समझदार लोगों को पता है तू किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है। तब तेरी बेतुकार मुंह से बेबात बातें निकलती हैं, जिसका कि ना कोई सिर ना कोई पैर। अच्छी बात है, तू प्रेग्नेंट है, 7 महीना की प्रेग्नेंट है। इसमें हम भारतवासी को लोलियाने का क्या काम था? जनता को लोलियाना क्या था? जनता जनार्दन तुम्हारी भगवान है ना, YouTube चैनल है ना तुम्हारा, फिर लोलिया रही थी किस मुंह से? क्या इतना तुमको पावर मिल गया है? तुम कभी भी सोशल मीडिया पर और किसी को भी गाली वाली दे करके निकल जाओ। ये लोलियाना क्या गाली नहीं हुआ क्या? कौन जलते हैं तेरे प्रेगनेंसी से? तू बच्चा पैदा कर देगी, कौन सा बड़ा तीर मार देगी? क्या कर देगी? क्या कर देगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।